हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला आप लोग जो मॉडल पेपर सेट 3 जारी हुआ उसमें मैथ का सेक्शन सी का डिटेल सॉल्यूशन खल्लास। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें सारा ऑब्जेक्टिव सवाल जितना सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबका अपलोड कर चुके हैं और साथ में सब्जेक्ट भी साइंस का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सोशल साइंस में सिर्फ नागरिक का और अर्थशास्त्र का बचा हुआ और मैथ का सेक्शन डी और सेक्शन सी बचा हुआ था, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारा वीडियो धमाकेदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। आप लोग पहले ही बताएं मॉडल पेपर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारा का प्ले लिस्ट इसमें दिया हुआ है, जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और बनाइए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए सबसे पहला सवाल आप लोगों का क्या है, तो वेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोगों को एक px दिया है और एक gx दिया है। भाग करने के बाद आप लोगों को भागफल और शेषफल निकालने बोले। यहां देख लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्या px बराबर है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 है ना, और आपका gx बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ओके राइट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। देखिए कोई भी जो होता है ना, x स्क्वायर के बाद x आता है ना, तो इसको हम थोड़ा सुधार कर लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर x को हम पहले लिखते हैं, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत। आप 5 प्लस 4 लिखिए या 4 प्लस 5, बात तो वही है ना। तो उसी तरह से क्योंकि x स्क्वायर के बाद x आता है ना, इसलिए हम x को पहले लिखें। अब हम भाग देते हैं, बोला है कि px को gx से भाग दीजिए, तो भाग देने पर कितना शेषफल होगा वो निकालने हम लोग को बोला है ना। भाग देने पर शेषफल, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले भाग देते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, एक भागफल से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही, इसलिए अच्छा से इसको सीख लीजिए, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, वैसे हर एक क्वेश्चन में मैं बोलता ही हूँ ये सब जो आप लोग का है। भाग का एक क्वेश्चन तो है ही हर एक क्वेश्चन में मॉडल पेपर में, तो आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी रहेगा एक भाग का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको x के पावर 4 लाना है, तो हम x स्क्वायर को किससे गुना करें। तो सर आप लोग बोलिएगा सर x स्क्वायर से गुना कर दीजिए ना, बिल्कुल x के पावर 4 आ गया। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो अब जो वाला लाना है, ठीक है, उससे इसको भाग दे दीजिए पहला वाला को। तो x के पावर में 4 बाई एक्स स्क्वायर कट के x स्क्वायर, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए डायरेक्ट हम सोचते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से गुना किए तो x के बाद 4 आ गया। अब ये क्या गलती है, इसको भी उससे गुना करेगा, उसके बाद जितना सारा रहेगा उससे उसको गुना करना पड़ेगा। तो माइनस है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा ना। तो x क्यूब तो भैया यहाँ पे है नहीं, यहाँ x स्क्वायर है, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब यहाँ लिख देते हैं। अब एक को जो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस क्यों, क्योंकि अभी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं होता प्लस, तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर एक्स क्यूब को हम यहाँ पे लिख देते तब एक्स स्क्वायर को फिर वहाँ पे लिखना पड़ता, तो करता नहीं ना, इसलिए हम पहले ही देख लिए थे कि एक्स क्यूब यहाँ पे कहीं है नहीं। ठीक है, और 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ये वाला जगह हमको खाली रखना है, तो इसलिए हम एक्स क्यूब को साइड भेज दिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये सेम है तो कट गया। माइनस माइनस से प्लस मतलब जुड़ जाएगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब देखिए बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, एक्स क्यू है, बचा हुआ है, तो उसको हम सबसे आगे लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा को सबसे आगे, क्योंकि सबसे बड़ा है उसका साइन क्या है, प्लस, ये साइन अब इसका पकड़ाएगा। ठीक है, अब प्लस में क्या है 4x, तो 4x को फिर उतार देते हैं और प्लस 5। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए समझ आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए, तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे ना तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो लिख देते हैं एक्स, तो एक्स क्यू आ गया ना। फिर माइनस एक्स को भी हम एक्स से गुना करेंगे तो माइनस प्लस से माइनस, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर के सामने ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और प्लस 1 को भी गुना करो तो एक को एक्स करेंगे तो एक्स ही होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सेम कट गया। माइनस प्लस से माइनस मतलब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 4x स्क्वायर में एक एक्स हो जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। 4 को एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर चल गया तो 3 को एक्स स्क्वायर बचा,
बड़ा का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस। प्लस माइनस से माइनस, 4x में एक x जाएगा तो कितना x बचेगा, 3x बचेगा। लेकिन बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस और 3x प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम कितना से गुना करें कि मेरा 3x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे माइनस है नहीं, तुमको पहले यहाँ माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर कितना गुना करें तो 3 से सर गुना कीजिए ना, आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को अगर हम -3 से गुना करते हैं तो नहीं आएगा -3x स्क्वायर, वही तो लाना है। तो आ गया हमारा -3x स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है ना। अब -x को हम -3 से गुना करें तो माइनस माइनस से प्लस, 3 × x 3x, तो 3x हो गया, माइनस माइनस से प्लस 3x भी आ गया। चलिए देखिए कितना अच्छा। और 1 को -3 से गुना करेगा तो प्लस माइनस से माइनस, 3 एकम 3, तो -3। बस ये माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये सेम और सेम कट गया है, सेम सेम है। अब प्लस प्लस से प्लस तो 5 और 3 8 हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह प्लस तो कोई डाउट नहीं है। अब मेरा भागफल कितना आ गया देख लीजिए, यहाँ पर भागफल आ गया मेरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल कितना आ गया वो भी देख लीजिए, शेषफल मेरा आ गया 8। ये वाला होता है भागफल, ये वाला है मेरा शेषफल। हो गया, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कहीं पे भी डाउट होगा पूछिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 को सिद्ध करने बोला कि एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसी का और में है। ठीक है, तो क्या बोला है, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसका और में, ये सवाल है, हम पहले मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, माना √3 एक, जो भी निकालने बोलते हैं उसको उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो √3 एक अपरिमेय मानना निकालने बोला है तो हम एक इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या होगा भैया तो हम इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि √3 = p/q, जहां पर क्या, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या भी बता रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, संख्या है। अब सहभाज्य संख्या मतलब क्या, सहभाज्य संख्या मतलब p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा सिर्फ 1 होगा। जैसे आप लोग 2 और 3 देखिए, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। 2 को हम 2 गुना 1 ही लिख सकते हैं, 3 को 3 गुना 1 ही, और तो कुछ नहीं लिख सकते, कॉमन क्या आ रहा है 1, तो ये होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो p और q ऐसा संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी कि सहभाज्य संख्या है, तथा q ≠ 0। भैया नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर करते हैं, तो इधर भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और p/q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p²/q² होगा ना। अब देखिए इसको हम करते हैं क्या, देखिए q² को उधर भेज देते हैं, हो जाएगा। अब p² को बट्टा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, यानी कि p² 3 से विभाजित है। अगर मान लीजिए 6/3 हम लिखते हैं यहाँ पे, तो 6 3 से विभाजित है ना, है कि नहीं, उसी तरह इससे विभाजित हो रहा है, मतलब क्या, पूरी यहाँ पे संख्या भी आ रहा है ये वाला, तो इसका मतलब p² 3 से विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि p² 3 से विभाजित है तथा p भी 3 से विभाजित है, ठीक है। अब देखिए p² तो 3 से विभाजित है। अब यहां पे मान लीजिए अगर 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 4 2 से विभाजित नहीं होगा, उसी तरह p² अगर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा, इसमें ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है
इसके बाद मान लेना है, ठीक है। जो मैं प्रोसेस कह रहा हूं यही प्रोसेस एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब हम देखिए क्या लिखते हैं कि P बराबर 3m रखने पर, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ 3m रख रहे हैं, अगर आपको √3 प्रूव करने बोलेगा तो 3m रखेंगे। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करने बोलेगा तो क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अगर √7 बोलेगा तो यहाँ पर 7m रखेंगे। मतलब जो चीज हमको प्रूव करने बोलेगा, यहाँ पर √3 एक परिमेय संख्या प्रूव करने बोल रहा है तो इतना के बाद हम रखेंगे P बराबर 3m, ठीक है। तो P बराबर 3m रख देते हैं, जहाँ P है यहाँ पे ना, तो देखिए क्या आता है, P बराबर 3m, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मान ले, P बराबर 3m यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, 3m समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। तो q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की जगह क्या 3m, तो 3m का स्क्वायर और बाई 3। तो q स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर बट्टा में 3, तो यहाँ से 3 3 9 कट जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर बट्टा 3m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बाई 3 और बराबर m स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है, मतलब q भी 3 से विभाजित है। मतलब सेम ये वाला प्रोसेस आ रहा है कि जहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित था, अब q स्क्वायर भी 3 से विभाजित है। मतलब यहाँ जो हम माने थे कि ये परिमेय संख्या है, इसका एक सहभाज्य संख्या है, p और q सहभाज्य संख्या, मतलब एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता। सहभाज्य मतलब क्या, एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता। तो लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है कि एक के अतिरिक्त और भी है, 3 भी हो रहा है, मतलब क्या है, हमारा मानना गलत हो जा रहा है। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और सेम यहाँ भी वही चीज होगा कि q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है तथा q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, बस इतना कर लीजिए, फुल नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी डाउट एक एग्जांपल के तौर पे था, इसको मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें बहुत सारे लड़कों को परेशानी होती है, ठीक है। मैं इसको अलग से भी और 2-3 सवाल लेके प्रश्न बनाऊंगा, सेम प्रोसेस से, बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल एपी से है, बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद अगला सवाल आप लोग का समीकरण से है, हल करना है। दो समीकरण दिया है कि 0.2x बराबर 0.3y बराबर 1.3। तो चलिए सवाल को हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रोसेस बोले वो प्रोसेस खाली याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। सेम तो प्रोसेस है, 2 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह बनता है। देखिए अगला सवाल जो कि 42 नंबर है, इधर दिख रहा है ना, चलिए इधर ही लिखते हैं। अच्छा देखिएगा, यहां बोल रहा है कि देखिए 42 नंबर यहां दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और एक इक्वेशन दिया है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज चाहिए। आप लोग किसी भी कोई विधि का नाम नहीं लिया है तो आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.4 है।
अगर हम इसको 2 से गुना करते तो 0.4 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ना। हम इस तरह का समीकरण में क्या दिखता है कि किसी भी तरह हम इन दोनों को बराबर कर दें, या तो x का कोफिशिएंट को बराबर कर दे या फिर y के साथ जो गुणांक में है उसको हम बराबर कर दें। लेकिन यहाँ पर y वाला तो होगा नहीं, 3 और 5 है, ये वाला हो जाएगा अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो चलिए इसको हम 2 से गुना करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट पॉइंट से हटा के भी कर सकते हैं। देखिए सब में पॉइंट है ना, तो चलिए हम पहले पॉइंट हटा लेते हैं, आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, तो 0.2x है ना, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पॉइंट काटे नीचे 10, पॉइंट काटे नीचे 10, पॉइंट काट दीजिए नीचे 10 हो गया। तो क्या हो जाएगा 10 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर में होगा 2x प्लस 3y और इधर क्या हो जाएगा 13/10 होगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा इसको हम उतारते हैं, क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट काटे नीचे 10, पॉइंट काट दिए नीचे 10, पॉइंट काट दिए नीचे 10। ठीक है, सॉरी लाइन चला गया। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 10 कैल्शियम 10 हो जाएगा और क्या होगा यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 23/10। यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या लाना है इसमें। सॉरी थोड़ा लाइन चला गया तो आप लोग को देख तो रहा होगा ना। चलिए बढ़िया है। और देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए लेकिन उससे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और घटा देते हैं। अगर इससे 2 से गुना तो 4x हो जाएगा और इससे घटा देंगे तो 4x माइनस हो जाएगा ना, तो वही काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना करके समीकरण 2 से 2 में घटाने पर बस हो गया काम। इसको 2 से गुना कीजिए, क्या होगा 2 दूनी 4x। इसको भी 2 से गुना करना है तो सबसे गुना करेंगे ना, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे सब में, तो 2 तिया 6y, क्योंकि समीकरण 1 में गुना किया है तो सबसे गुना करना पड़ेगा, बराबर 13 दूनी 26। अब समीकरण 2 जैसा उसको लिख देते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज होगा तो ये मिल हो गया तो कट गया, प्लस माइनस माइनस 6 5 गया तो 1y बराबर प्लस माइनस माइनस 26 में 23 गया तो 3 हो गया। y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3y का मान मालूम 3 ना, तो इंटू 3 बराबर 13। तो 2x प्लस 13 तिया, ये 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 13 में 9 गया तो 4, तो x बराबर 4/2। ये 2 गुना में 2 जगह बटा हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 2, कटेगा ना दोस्तों जी। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आया देख लीजिए, y बराबर 3 हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या डाउट है? जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में नीचे बोलिए, मैं उसका जवाब देने के लिए रेडी हूँ। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, और आप लोगों का अगला सवाल एपी से है। ठीक है, तो चलिए एपी को देख लेते हैं क्या है एपी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका देखिए क्या एपी में कि किसी एपी का प्रथम पद 5। अच्छा प्रथम पद मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, प्रथम पद मतलब क्या लिखते हैं 43 में 42 तो हो गया 43। प्रथम पद मतलब ए, एपी का प्रथम पद ए बराबर दिया है 5। ठीक है, अंतिम पद यानी कि एन बराबर दे दिया है कितना 45 और पदों का योग मतलब एसएन बराबर दे दिया है कितना 400। चलिए भैया बहुत बढ़िया,
पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें, मतलब पदों की संख्या मतलब n, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, छोटा सा फॉर्मूला, ज़्यादा बड़ा नहीं, छुटकू सा, कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ये पता है कि नहीं है? बिल्कुल सर पता है, क्यों नहीं पता है? तो इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमको Sn पता है, a पता है, an पता है, तो n नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। Sn कितना है? 400। तो हम Sn की जगह पे क्या लिख देते हैं? 400 बराबर n निकालना है तो n/2। a कितना है? देखिए 5 है तो 5 लिख देते हैं। an कितना है? तो 45 है तो 45 लिख देते हैं। अब देखिए 400 बटा में 2 है, इधर गुना कर दीजिए, इधर बटा है तो इधर आके गुना होगा ना, बराबर n, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, इधर 50 गुना में है, इधर आके बटा हो जाएगा, तो 400 दूनी कितना होगा? 800, और 50 उधर गुना में था, इधर आके बट्टा हो गया, भागा हो गया, तो उधर n बच गया, 1 से 1 0 कटा, 5 के 5 और कितना बचा? 3, 5 7 सॉरी 5 के 5 3 बचा ना, 5 6 के 30, तो n बराबर मेरा आ गया 16। अब n बराबर 16 आ गया तो d नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकालते हैं। an का फॉर्मूला लगा दिए, तो चलिए हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इधर देखिए an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हम लोग का an बराबर कितना है? देखिए 45, तो लिख देते हैं। a बराबर कितना है? 5 लिख देते हैं। n का वैल्यू भी निकाल लिए हैं 16, देखिए यहाँ पर 16 माइनस 1 और इंटू डी। चलिए हो गया 45 माइनस 5, क्योंकि इधर प्लस में है ना, बराबर 16 में गया तो 15 और इंटू डी 15d, तो 45 में 5 जाएगा तो 40, 15 बटा में n माइनस 1। चलिए ठीक है, तो 40 बटा 15 बराबर d, तो d बराबर कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 8 40, 8/3 हो गया। हम लोग का a का मान कितना आ गया? सॉरी n का मान कितना आ गया? n का मान 16 और d का मान हो गया 8/3। हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। तो दोस्तों अगला सवाल हम लोग का है, त्रिकोणमिति से पूछ रहा है कि सिद्ध करे cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इक्वल टू 2 के प्रूव करने बोला है। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। ठीक है, देखिए 44 नंबर सवाल, 44 नंबर क्या बोल रहा है कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अब बाई cos a, इतना बराबर आपको प्रूव करना है सेक ए। चलिए अभी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी मतलब अभी LHS लेके हम चलते हैं। LHS बराबर क्या है? cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a, है ना जी। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला जो है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए और cos a का 1 प्लस साइन ए इंटू cos a एलसीएम आ जाएगा। अब इसको भाग दे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, cos a बचेगा, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, cos a कट जाएगा, कटेगा ना, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ना इधर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर ए लिख दिए। देखिए इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, मतलब क्या? a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 1 के 2 हो जाएगा इंटू साइन ए, 2 साइन ए हो गया, और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए होगा, बट्टा में क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए, हम लोग एक फॉर्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला बन रहा है ना जी। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले एक साथ इसको लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और प्लस क्या है? एक है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2 साइन ए, और बटा में क्या है?
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर होता है। तो एक लिख दिए, प्लस एक है ही पहले से, इसके जगह पे क्या लिख दिया हम? एक लिख दिए, और प्लस एक और प्लस 2 साइन ए, तो 2 साइन ए। नीचे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या, एक और एक 2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, अब बट्टा में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए बराबर 2 2 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन। ये सारा सवाल आप लोगों को पहले ही बताए थे, तो उसमें अब क्या समझना क्या बताना। चलिए बहुत बढ़िया है, फिर भी हम आप लोग इतना अच्छा समझते हैं ना। देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन कॉमन है। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 2 1 2, और यहाँ पे 2 ले लिए तो खाली क्या बचेगा? साइन बचेगा। अब 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बटा कॉस ए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 1 बटा कॉस ए क्या होता है? से के होता है ना, तो 2 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा? 2 से के हो जाएगा। हो गया हम लोग का प्रूफ, इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और दोस्तों अगला लास्ट सवाल आपका है, त्रिभुज से पूछा है, तो मैं पहले बताऊं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को सारा चीज़ बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद एक चतुर्थांश वाला है, जो कि इसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग के होमवर्क है 45 का, और में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। मैं उसका बताऊँगा सही है नहीं, सही है या नहीं। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आप लोग का वृत्त का परिधि दिया है, तो परिधि दिया है तो 2 पाई इक्वल टू 22, वहाँ से r निकाल लीजिएगा। और बोला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो भैया चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू पाई स्क्वायर, तो वहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, परिधि बराबर 22 मतलब 2 पाई बराबर 22, उसको सॉल्व कीजिएगा, r बराबर निकल जाएगा जितना आना होगा, उसका लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, r का वैल्यू हमको पता हो जाएगा उधर, तो लिखेंगे 1/4 इंटू पाई स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। जल्दी आप लोग का सेक्शन डी का सॉल्यूशन में ला देंगे, सेक्शन डी जल्दी ला देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज देखते हैं या फिर कल अपलोड हो जाएगा, और बाकी आप लोग का जितना सारा 1 2 बचा है, बाकी सब तो आपका सेट 3 लगभग खत्म ही हो चुका है, और कुछ बचा नहीं। बस जितना अपलोड कर चुके हैं सभी को देखिए, सभी को समझिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल 30 करके आ रहा है, बहुत मायने रखता है, तो सभी को सॉल्व कीजिए और ये सारा सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो पूछिए, कमेंट में मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। हो चुका है आगाज रंग का युग, बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं। प्लीज़ जो चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।